जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं पुरुष और महिला के सेक्स हार्मोन्स में अंतर क्या होता है और पुरुष महिला के अंदर कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं और उन सब का कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम पुरुष के विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, पुरुष के अंदर क्या होता है, एक सेक्स हार्मोन्स होता है, यानी सेक्स हार्मोन्स का नाम क्या होता है, देखिए टेस्टोस्टेरोन। यानी पुरुष के अंदर एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। समझ गया? अब समझिए। देखिए अब महिला के अंदर क्या होता है, देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, यानी ये मुख्य रूप से 3 हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन, देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, यानी 3 क्या होता है, तो मुख्य हार्मोन्स होता है। और ये किसके अंदर होता है, तो महिला के अंदर होता है। काम क्या होता है, सेक्स हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन। तो सबसे पहले हम पुरुष के विषय में समझते हैं, आखिर कहाँ बनता है और कैसे बनता है। ध्यान समझिए। देखिए बाबू, है क्या है, इसे हम बोलते हैं मेल जनन अंग बोलते हैं। यानी क्या होता है, ये पुरुष के अंदर बनता है, लेकिन कहाँ बनता है, ध्यान समझ। देखिए है गोलका का है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। यानी देखिए टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बनता है। अब इसको बनाता कौन है, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है, यह क्या करता है, तो स्पर्म को बनाता है। अब जिससे बनाता है तो इसका काम क्या होता है, देखिए जो स्पर्म होता है इसे हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु। ये समझिए, है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं तो शुक्राणु बोलते हैं। अब देखिए अब शुक्राणु का काम क्या होता है, तो जनन करना है। क्या होता है, जनन करना। यानी जो स्पर्म होता है ये कहाँ बनता है, तो पुरुष के अंदर। और कौन बना होता है, जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है, ये क्या करता है, जो टेस्टिस होता है इसे में क्या करता है, इसे बनाता है। और सेक्स के दौरान ये पेनिस के माध्यम से क्या होता है बाबू, बाहर आता है। और जैसे वेजाइना के अंदर डाला जाता है तो क्या होता है भैया, ये अंदर जाता है और ओवरी में जो अंडा बनता है उसे मिल जाता है और एक बच्चे का जनन करवाता है। तो इसको जनन करवाने में सबसे ज़्यादा मदद कौन किया, तो टेस्टोस्टेरोन। तो समझ में आ गया। यानी टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये सेक्स हार्मोन्स होता है। किसके अंदर होता है, तो पुरुष के अंदर। समझ में गया। अब ध्यान समझिए। अब समझते हैं महिला के विषय में। देखिए बाबू, देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ये क्या होते हैं, 3 मुख्य हार्मोन्स होते हैं। अब हम ही समझते हैं इनका काम क्या होता है और बनते कैसे हैं। ध्यान समझिए। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोजन के विषय में समझते हैं। देखिए एस्ट्रोजन क्या होता है, तो एक सेक्स हार्मोन्स होता है। ये प्रजनन और यौन स्वास्थ्य को बनाने में क्या होता है भैया, ये काफ़ी जरूरी होता है। अगर हम आपसे पूछते हैं आपके शरीर के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो आप कहिएगा सबसे जरूरी हमें भोजन है और पानी। अगर हम भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो आदमी क्या होता है, झुरा के बैठा हो जाता है। तो लोग कहते हैं अरे हमार बाप हमार लड़को खाना पीना नहीं खाता है, झुरा के भइल बा, केकड़ा एकदम राठा बन गया बा। तो लोग कहते हैं काहे, पता नहीं क्या हो गया है, इस ससुरा खाना नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है। यानी जब आदमी खाना पानी नहीं खाता है तो आदमी का शरीर क्या होता है, कमजोर होता है। तो जिस तरह से हमारे शरीर को क्या जरूरी है भैया, भोजन और पानी, उसी तरह से जो सेक्स हार्मोन्स होता है इससे क्या जरूरी है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का। अगर ये हार्मोन्स नहीं रहेगा तो प्रजनन और यौन स्वास्थ्य बनाने में महिला को क्या होता है, दिक्कत होता है। समझ में गया। यानी जो एस्ट्रोजन ये सेक्स हार्मोन्स होता है, ये क्या करता है, तो प्रजनन और यौन स्वास्थ्य को बनाने में काफ़ी मददगार होता है। जिस तरह से हमारे शरीर के लिए भोजन और पानी का जरूरत होता है, उसी तरह से ये जो एस्ट्रोजन होता है ये सेक्स हार्मोन्स होना जरूरी है। समझ में गया। अब ध्यान से देखिए बाबू, है क्या होता है, इससे हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। अब ध्यान से देखिए, है क्या है, इसे हम बोलते हैं ओवरी। क्या होता है, ओवरी होता है। अब देखिए ये ओवरी में रहता है, इसी ओवरी को हम बढ़न के बनाएंगे। समझिए, है देखिए हाई गोल का है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स बोला जाता है। यानी ओवरी के अंदर क्या होता है, ये होता है, लेकिन इसको बनाता कौन है, समझिए। देखिए कौन बनाता है बाबू, देखिए अधिवृक्क और वसा में क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। अब अधिवृक्क कौन होता है, समझिए। देखिए है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं किडनी को ऊपर दिखेगा तलवार लगा है, तलवारों का आता है, हम ही बनाएंगे। यानी ये जो तलवार होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो अधिवृक्क बोलते हैं। तो अधिवृक्क और वसा क्या करते हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स को छोड़ते हैं। और ओवरी के अंदर सबसे महत्व काम इसका होता है। तो काम क्या होता है, तो प्रजनन और यौन स्वास्थ्य को बनाने के लिए। समझ गया। देखिए इसी ओवरी में क्या होता है बाबू, ये रहता है और यही सारे काम को करता है।
समझ में गया। अब अगला होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। अभी क्या होता है इसके विषय में समझते हैं। देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, देखिए ये प्रेगनेंसी के दौरान अहम भूमिका निभाता है और उत्तेजित करने के लिए क्या होता है, ये बढ़ावा देता है। जैसे अब मान लीजिए दूठी आदमी है, एक आदमी बेचारा एकदम मूड़ी पट के लेता, हमारी बस से काम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कौन होता है, अरे यार करो यार, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे। आदमी क्या करता है, एक बढ़ावा देता है, जिसके कारण वो आदमी प्रेरित होकर काम को करता है। जैसे अब छोट का बच्चा है ना, वो बेचारा चल नहीं पाता है, लोग छोड़ देते हैं, आओ बाबू आओ, वो क्या होता है धीरे धीरे आ जाता है। यानी कोई ना कोई प्रेरित करता है, जिसके कारण वो बच्चा आगे आ जाता है। उसी तरह से जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान अहम भूमिका निभाता है और उत्तेजित करने के लिए बढ़ावा देता है। अब महिला को उत्तेजित करने के लिए बढ़ावा कौन देता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स देता है। समझ गया। अब समझिए ये बनता कहाँ है, देखिए ये ओवरी और एड्रिनल ग्रंथ में। तो ओवरी क्या है भैया, देखिए है क्या है, ओवरी है। यानी ओवरी में क्या बनता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भी बनता है। और कहाँ बनता है, तो एड्रिनल ग्रंथ। अब एड्रिनल ग्रंथ कौन है, देखिए अधिवृक्क को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथ बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो तलवार वाला गला है, ये क्या करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को भी क्या करता है, बनाने का काम करते हैं। यानी ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स दोनों को क्या करता है, बनाता है। समझ गया। और वसा भी क्या करता है, इसको स्राव करता है। समझ गया। अब देखिए ये गर्भाशय के दीवार को क्या करता है, मोटा करने का काम किसका होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का। अब ध्यान से देखिए भैया है क्या है, इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय। अंग्रेजी में बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं, यूट्रस। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का क्या होता है, ये दीवार होता है। अब दीवार को मजबूत कौन करता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है क्या करता है, गर्भाशय के दीवार को मोटा करता है। यानी जो इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम का दीवार होता है उसे मोटा कौन करता है, तो ये हार्मोन्स करता है। अब देखिए कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है ना, तो देखिए ये जो दीवार होता है ना, ये हार्मोन्स क्या करता है, इसे मोटा करता है। अब जैसे मोटा करता है तो बच्चा आसानी से क्या होता है, इस यूट्रस में आके रुक जाता है और ये नहीं टूटता है, जिसके कारण प्रेग्नेंट होने के बाद पीरियड नहीं आता है। तो देखिए पीरियड आना नहीं आना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसी के ऊपर। अगर बच्चा इसमें रहेगा तो दीवार टूटता नहीं है। अब जब नहीं टूटता है तो पीरियड नहीं आता है। लेकिन जब बच्चा नहीं रहता है तो ये बनता है और ये दीवार टूटता है। तो उस दीवार को मोटा कौन बनाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनाता है। और ये कहाँ बनता है, तो एड्रिनल ग्रंथ। और कहाँ बनता है बाबू, तो ओवरी। यानी क्या होता है, ओवरी में बनता है। समझ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम टेस्टोस्टेरोन के विषय में समझते हैं। चलिए अब समझते हैं टेस्टोस्टेरोन के विषय में। तो ध्यान समझिए, देखिए बाबू पुरुष में क्या होता है, तो टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है, यानी देखिए जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है तो कौन बनवाता है, तो टेस्टोस्टेरोन। यानी पुरुष के अंदर जो स्पर्म बनवाता है यह बनवाता है। लेकिन महिला के अंदर होता है, लेकिन बड़ी कम मात्रा में होता है। अगर पुरुष के ऐसा बनने लगेगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। जब पुरुष और महिला में अंतर है, तो देखिए पुरुष के अंदर 3 सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन। लेकिन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है ये बाबू ये पुरुष के अंदर नहीं बनता है। पुरुष के अंदर एक को सेक्स हार्मोन्स होता है, इसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए महिला में ये हार्मोन्स कम बनता है, लेकिन कहाँ बनता है, देखिए तो अंडाशय में। यानी जो अंडाशय होता है ये क्या होता है, तो महिला के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है ये अंडाशय में बनता है। और पुरुष के अंदर जो टेस्टिस होता है इसके अंदर बनता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुष और महिला के अंदर सेक्स हार्मोन्स कौन कौन होते हैं। तो पुरुष के अंदर क्या होता है भैया, तो टेस्टोस्टेरोन होता है, और महिला के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं। समझ में आ गया। और सबका कार्य क्या होता है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय